क्योंकि संसार उत्पत्ति में कर्म नियम और मनोनियम 2 नियम लागू होता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जो माँ खाती पीती है वो संस्कार आता है, इसलिए गौ संस्कार बुद्धिज्म में सबसे पहले आया। और तीसरा, भगवान कहते कोई भी बच्चा सुधरे या बिगड़े माँ को ही कहा जाता है, कभी कोई पिता को कहता है, कभी नहीं कहते। इसलिए तीसरा गुण, महिला में धर्म का आचरण होना चाहिए। पति है तो इनसे कैसा वर्तन करना है, ये सास ससुर है इनसे कैसा वर्तन करना है, ये रिश्तेदार है वो पता होना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में हम देखते हैं स्वतंत्र के नाम पर कोई पता नहीं है, किसी को माता पिता ठीक नहीं लगता होता है, हम देखते हैं। और चौथा गुण भगवान कहते हैं कि महिला में प्रज्ञा होनी चाहिए कि दोनों रिश्तेदार मेरा है। जब तक महिला ये जीवन में नहीं उतारेगी कभी दुखी नहीं होगी। हम भगवान बोलते हैं कर्म के हिसाब से स्त्री या पुरुष में हम जन्म लेते हैं, तो वहाँ जो कर्म है वो करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म का भय किया। ईश्वर का भय करने से कोई तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, कर्म का भय करो, कर्म का भय रखो, क्योंकि मृत्यु समय तुम्हारी अधोगति या उधोगति कर्म के अधीन होती है। इसलिए भगवान ने कर्म के भय को बोलने को कहा है। आगे भगवान कहते हैं कि आज्ञाकारी माता पिता धर्मगुरु की कभी बात मानो, तर्क करो मगर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। बहुत से लोग नेगेटिव तर्क करते हैं। लॉजिक मैजिक मेरिकल, बुद्धिज्म लॉजिक मैजिक को नहीं मानता, लेकिन मेरिकल यानी मन की शक्तियों को मानता है, जिसको उत्तर मनुष्य धर्म कहा है। लेकिन हम चमत्कार को कभी नहीं मानते। वो विज्ञान होते हैं और लोग चमत्कार की बात करते हैं। उचित समय पर धर्म चर्चा करना उत्तम मंगल है। 15 मिनट तो हुई नहीं, देख लेते हैं ठीक है। क्योंकि मैंने तो पूरा त्रिपिटक पढ़ा है, 3 कंट्री में जाकर मैंने 3 वर्षावास किया है, इसलिए। और पूरा त्रिपिटक में गुजरात में पहला भिक्षु मेरे पास पाले तो हिंदी पूरा त्रिपिटक है, तो वो मैंने पढ़ा है, इसलिए वो मेरे माइंड में है। तो ये तो निकलते ही जाता है, देखना नहीं पड़ता है। तो बिना धम देशना समाज में सुधार नहीं होता, अगर धम देशना होती तो होती। इसलिए भगवान ने कहा है कि स्त्री पुरुष में हम जन्मे हैं तो हमें वो कार्य पूरा करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अंगुत्तर निकाय ने पहले ग्रंथ में कहा कि सुबह में उठकर कभी महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अच्छे महिला बनाई चाय ले आओ दूध, झगड़ा करना गलत है, तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा, दोपहर में ईर्षा नहीं करनी। सुबह में झगड़ा होता है तो दोपहर में लेट बनाती है खाना, 3-4 बजा। अगर बटेटा नहीं खाते तो वो बनाते, आलू बनाते तो दुख। और जब दिन ढलता है तो तब काम गुण याद नहीं करते। ये जो भगवान की वाणी है, जो मैंने पढ़ी है, वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो भगवान आगे कहता है कि समाशील सहनशील जीवन अच्छा है। इसलिए अगर जो स्त्री पुरुष उपोषण आचरण करेगा 10 श्री 8 श्री, तो इनके चित्त में प्रज्ञा खड़ी होती है। और प्रज्ञा खड़ी होने से अगर महिला कुछ बोलती है या बेटा कुछ बोलता है तो प्रज्ञावान लोग इनको अज्ञानी समझते और छोड़ देते। अभी हम आचरण नहीं है, मैं तुझे लाया हूँ, तू मुझे बोलेगी निकल, ऐसा होता है। ये क्यों होता है? अविद्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अविद्या से बाहर निकलना चाहिए। जो अविद्या है वो दुखों का मूल है। जो मैंने आगे बताया कि लौकिक और लोकोत्तर 2 प्रकार की अज्ञानता है। जो लौकिक अज्ञानता मैंने दिखाई, तो लोकोत्तर अज्ञानता क्या है कि संसार में दुख है। जो भगवान को बुध पूर्णिमा में रात को त्रिविध जब ज्ञान मिला, वैशाख पूर्णिमा का दिन, पहले पौर, दूसरे पौर, तीसरे पौर, तो पहले पौर में जो भगवान को ज्ञान मिलता है, तब पटिष्ठपाद का सूत्र बोलते हैं कि अनेक जाति संसारा संता विषबनी विषम गहकारंग विषतो दुखा जाति पुनम पुनम गहकारंग दिठोसी पुनगे न काशी संपाति पासुका भगा गह पुतंग विशंखतंग विशंखारंग चितंग तना खम जाए। इस सूत्र में भगवान बोलते हैं कि ये जन्म मन रूपी चक्र है, ये मोह मैंने आज देख लिया है। ये जो जन्म मन का जो चक्र है, जो बनाने वाला जो घर है, इनको आज मैंने तोड़ दिया है। अब से मेरा पुनः जन्म नहीं है। तो यहाँ से पंडितों ने ईश्वर की स्थापना की कि बनाने वाला कोई है। तो बुद्ध बोलते हैं हम ये जगत जो जन्म मन रूपी चक्र बनाने वाला तुम्हारा संस्कार है। एक संस्कार है अविद्या, जो आगे मैंने बताया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है और इनका उपाय है। तो संसार में दुख है तो भगवान सत्यवादी है, इनका कारण है तो हेतुवादी है, इनका उपाय है तो आशावादी है, और अष्टांग मार्ग इनका उपाय है तो क्रियावादी है। इसलिए हम मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। हम जो बताते हैं वो आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। आपका कर्म आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। हम सर पर हाथ रखें और आपका कल्याण हो, वो कभी नहीं हो सकता। इंसान को खुद का कल्याण खुद को ही करना चाहिए।
तो बुद्ध पूर्णिमा रात को जब भगवान को त्रिविध ज्ञान मिला तो पहले काल में भगवान को अपने अनेक पूर्व भव से इस हर मनुष्य के चित्त में 7 भव के चेतना के संस्कार होते हैं। अगर इनको देखना है तो सम्यक समाधि नाम का ध्यान करना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि बुद्ध ने किसका ध्यान किया, तो बुद्ध ने सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि क्या है कि 4 प्रकार के जो वीर्य होता है, उत्साह, वो उसे बैठकर वो संस्कार को देखकर ध्यान करना हो, अटकाना के खराब विचार आता है तो अटकाना है, उन्मूल करा तो दूसरा विचार देखकर इनको निकालना है, अच्छा वो याद करना है और बार बार करना है। वो सम्यक समाधि, जब सम्यक समाधि से पूरा चित्त भर जाता है